हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड में होने वाले एग्जाम पेपर के बारे में। ठीक है, ये आप पेपर जो है 19/1/2026, ठीक है, को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए सबसे ज़्यादा वायरल पेपर है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये पेपर कोड है 324 BBW। ठीक है, ये मैथ का पेपर है। ठीक, इस पेपर को हम पूरे स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्यूशन करके दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, सिर्फ बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है हम इसको टिक लगा देंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो पहले का जो ऑप्शन होगा हमारा ये होगा चौथा ऑप्शन 1/A होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि दूसरा जो है उसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 3/4 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग वाला देखते हैं तो वो क्या होगा हमारा एकाएकी आच्छादक होगा। ठीक है, क्या होगा, एकाएकी आच्छादक होगा। और इसी क्रम में अगर हम घ वाला देखते हैं तो घ वाला हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा घ का। अगर हम देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर अड़ा वाला हम देखते हैं तो अड़ा वाला का ऑप्शन क्या होगा, एक शून्य आव्यूह है। ठीक है, एक क्या है, शून्य आव्यूह है, यानी ये दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, और इसी क्रम में अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन करा सभी खंड कीजिए। इसका मतलब जितने 5 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन हमें करना होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 2x+3 जो x = 1 पर क्या है, सतत है। तो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरे का जो का क्वेश्चन है हमारा यही है, fx = दिया है 2x+3 और कह रहा है क्या कि x = 1 पर, ठीक है, सातत्य की जांच करना है हमें, सातत्य की जांच। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिख लेंगे क्या, लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 1, क्योंकि 1 पे हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, fx। उसके बाद अगर हम लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2x+3। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं मान। अगर हम मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा 2 गुणे, और x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1, अब +3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम देखते हैं किस पर, x = 1 पर। ठीक है, तो इस पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो x = 1 पर अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगा हमारा हमारा देखो यहाँ पर हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे क्या, fx बराबर कितना हो जाएगा, 2x+3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 × 1+3, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पर लिखेंगे fx, ठीक है, बराबर f1 बराबर कितना आया है 5। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या, अतः अतः x = 1 पर, क्या है हमारा, फलन सतत है, फलन सतत है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो लिख रहा है फलन sin x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, यही दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा का जो है पहले लिखेंगे माना, ठीक है, लिखेंगे y बराबर क्या लिखा है, sin x² + 5। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये होता है हमारा क्या, dy/dx। ठीक है, और बराबर हो जाएगा हमारा क्या, dy/dx sin x² + 5। ठीक है, तो इसका तो हमारा यही होगा dy/dx हो जाएगा, क्योंकि y का हमारा क्या होता है, dy/dx होता है। ठीक है, अब इस पर देखिए sin x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है हमारा cos x। ठीक है, तो यहाँ पर cos x का कितना हो जाएगा, cos x² + 5, और फिर अलग से अवकलन करते हैं किसका, अगर x रहेगा तो x हो जाएगा, अगर x के अलावा कुछ रहेगा तो उसका अलग से अवकलन करते हैं। तो यहाँ हमारा x² + 5। ठीक है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा cos, ये तो इसी तरह रह जाएगा। ठीक है, और ये हाँ हमारा हो जाएगा x² का कितना होता है 2x होता है, और प्लस ये तो कांस्टेंट है 5, क्या हमारा कांस्टेंट का होता है 0। तो इसका जो अवकलन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2x × cos x² + 5 होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, अवकलन होगा। ये हमारा दूसरे के ख का आंसर है। ठीक है, अब दूसरे का हम ग का आंसर देखते हैं क्या होगा। तो पहले ग का क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ठीक है, यहाँ अगर ग नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है ग नंबर क्वेश्चन, कि दिखाइए कि फलन, ठीक है, fx बराबर 7x - 3 r पर क्या है, एक वर्धमान फलन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वर्धमान फलन होने के लिए सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि जो f' का मान होता है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी इसका अवकलन करें अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो दूसरे का अगर हम देखें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया है, fx। ठीक है, क्या दिया हमारा, fx = दिया है कितना, 7x - 3। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, f' और 7x का कितना हो जाएगा, सिर्फ 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है,
3 तो उसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए जो एफ डैश एक्स का मान है वो क्या है हमारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, अतः यह क्या हो जाएगा हमारा वर्तमान फलन होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिखोगे यहाँ पर अतः अतः यह एक वर्तमान फलन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं, देखो दूसरे का ग, ठीक है, यहाँ देखिए जो घ नंबर क्वेश्चन है ये क्या लिखा है, यदि सदिश ए वेक्टर, ठीक है, आई कैप माइनस 7 जे कैप, ठीक है, प्लस 7 के कैप, और बी वेक्टर जो दिया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप, तो मॉड ए क्रॉस बी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए क्रॉस बी मॉड ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड न निकालकर ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे के घर को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया क्या था हमारा, ए बराबर दिया था, यानी क्या दिया है, आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, और यहाँ पर बी बराबर भी हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है, 3 आई, ठीक है, माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, यही दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो देखिए ए क्रॉस बी निकालते हैं तो सबसे पहले ए आई जे और के कैप लिखते हैं, फिर इन लोग का मान लिखते हैं। तो पहले वाले में हम देखते हैं क्या लिखा है, इसका जो गुणांक हमारा दिया है 1 और जे का दिया है -7 और के का दिया है 7। ठीक है, उसके बाद हम बी वाले का लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है -2 और यहाँ पर दिया है क्या 2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको लिखते हैं आई। ठीक है, आई अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हिस्सा कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा -14। ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं और इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा कितना हो गया 14। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं माइनस। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और जे लिखते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ये वाला हिस्सा कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, माइनस, यानी ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा -21। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह हम के का अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2 + 21। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे होगा हमारा, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं -14 + 14 ये हो जाएगा हमारा 0 आई कैप। ठीक है, उसके बाद माइनस, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ माइनस होगा -19 और बाहर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस जे कैप। उसके बाद अगर हम देखें हैं तो के है, यहाँ पर देखिए 19 के हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, अगर हम देखते हैं तो अभी ये क्रॉस निकला है, हमें तो क्वेश्चन में बोला है मॉड, तो इसका हम क्या करेंगे, मॉड निकाल देंगे। अब ये मॉड कैसे निकालते हैं, तो देखिए मॉड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंडर रूट में लिख देते हैं और यहाँ 0 का स्क्वायर करते हैं प्लस सभी के गुणांक हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ 19 का भी क्या है हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, तो 361 लिखेंगे, यहाँ भी 361 लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 2 × 361, तो इसमें से 361 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 19 अंडर रूट में 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मॉड में ए क्रॉस बी। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिक् को जाएं ज्ञात कीजिए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो दूसरे का अड़ा का क्वेश्चन हम करते हैं, जितना रहा है कि वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिक् को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा 3D है, इसको हम बोलते हैं एक्स बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं और इसको जेड एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, हमारे 90 डिग्री होते हैं। लेकिन याद रखिए इसमें सिर्फ हमें क्या कहा है कि वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिक् को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे दिया है, मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले दिया अल्फा, अल्फा दिया है कितना 90। ठीक है, बीटा हमारा कितना दिया है, ये दिया हमारा 0। ठीक है, उसके बाद हमारा गामा दिया है, कितना दिया है हमारा 90 दिया है। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वाई और जेड का ही बस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, वाई अक्ष के लिए। ठीक है, वाई अक्ष के लिए अगर हम वाई अक्ष के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यल बराबर हो जाएगा क्या हमारा कॉस अल्फा। ठीक है, तो यल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस और अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 90। ठीक है, तो यल बराबर हो गया हमारा क्या 90, 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो गया हमारा क्या 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं, अब यहीं पर हम आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब इसका जैसे एल एम एन तीनों हमें निकालना रहता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वाई एच के लिए अब एम निकालेंगे। एम बराबर क्या होता है हमारा कॉस बीटा होता है। ठीक है, कॉस बीटा, तो एम और यहाँ कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, तो कॉस बीटा 0 कितना होता है, यानी एम, एम इजकल टू कितना हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1। ठीक है, तो एल हो गया, एम हो गया, अब एन निकालेंगे। तो एन बराबर होता है हमारा क्या होता है कॉस गामा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा कॉस गामा, तो यहाँ एन बराबर हो जाएगा कॉस और गामा की वैल्यू कितनी है 90। ठीक है, तो एन बराबर हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, जैसे कि वाई अक्ष के लिए दिक् को जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः वाई अक्ष की, वाई अक्ष की, ठीक है, दिक् को जाएं, दिक् को जाएं क्या हो जाएगी 0 1 0। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या निकालते हैं, देखिए वाई अक्ष का तो हम निकाल चुके हैं।
ठीक है। अब किसका निकालेंगे, वाई एच के बाद हम निकालेंगे जेड एच की। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, अब लिखेंगे जेड अक्ष की दिक्कज्या, तो लिखेंगे जेड अक्ष के लिए। तो जेड एच के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या होगा हमारा, जेड एच के लिए देखते हैं तो यहाँ पर दिया है अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, जिस अक्ष की बात करती है उस अक्ष को हम क्या करते हैं, देखिए जिस अक्ष की बात होती है उस अक्ष को हम क्या करते हैं, जीरो कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए वाई एच की बात हुई थी तो अल्फा और बीटा, बीटा हमारा क्या होता है वाई एच होता है, तो उसको जीरो कर लिए थे। ठीक है, अब हम इसमें जेड एच की बात कर रहे हैं तो इसमें हम गामा को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा हमारा दे दिया है, फिर हम देखते हैं तो बीटा बराबर हमारा कितना आएगा 90 और गामा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अब जीरो हो जाएगा। ठीक है, जिस अक्ष की बात करते हैं, वैसे तो हमारा सब क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, लेकिन जब अक्ष की बात करते हैं तो वो अक्ष हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम निकालेंगे एल बराबर होता है हमारा क्या, कॉस अल्फा। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा हमारा कॉस और यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा हमारा 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, जीरो होती है, तो ये हो गया हमारा जीरो हो गया। ठीक है, उसी तरह हम फिर क्या निकालेंगे, एल एम, एम बराबर होता है हमारा कॉस बीटा। ठीक है, तो एम बराबर हो गया हमारा कॉस और बीटा की वैल्यू है 90, तो ये हो जाएगा एम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारा एल एम एन, एन बराबर हो जाएगा कॉस बीटा। ठीक है, कॉस गामा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस गामा, तो एन बराबर हो जाएगा कॉस गामा की वैल्यू है जीरो, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अतः जेड अक्ष, जेड अक्ष की दिक् को जाएं, दिक् को जाएं क्या हमारा 0 0 और 1 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे का अड़ का सलूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कर रहा है तीसरा क्वेश्चन सभी खंड कीजिए, यानी 3 क्वेश्चन में, अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें 5 क्वेश्चन थे, पांचों करने थे। तीसरा है जो तीसरे में कितने हैं, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। रेखा युग्म x+3/3 बराबर y-1/5 बराबर z+3/4 और x+1/1 बराबर y-4/1 बराबर z-5/2 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसका कोण निकालना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं तीसरे का क देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली रेखा दिया है, पहली रेखा क्या दिया है आपका, तो यहाँ पर हम देखते हैं x+3/3 बराबर y-1 अपॉन, ठीक है, 5 बराबर दिया है z+3/4। ठीक है, इसमें हमारा जो पहली रेखा, ठीक है, और दूसरी रेखा जो दिया हमारा, दूसरी रेखा, ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। तो पहले क्या दिया है x+1/1 बराबर y-, ठीक है, 4 दिया है, तो 4/1 बराबर z-5/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली रेखा के समांतर सदिश। ठीक है, पहली रेखा के समांतर सदिश, पहली रेखा के समांतर सदिश ये हो जाएगा b1। ठीक है, b1 वेक्टर लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए हमें किसे लिखना है ये देखिए पहले, तो हमारा अगर सदिश लिखते हैं तो हमारा ये जो नीचे रहता है ये वाला हिस्सा है, यही हमारा b1 होता है। ठीक है, इसको i के j k के साथ लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये हो जाएगा हमारा b1 यानी समांतर सदिश। तो ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 3i + 5j + 4k कैप। ठीक है, अगर, ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं b1 क्या मॉड निकाल लेते हैं। तो b1 मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस इसका गुणा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर और इसका क्या है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 25 और ये हो जाएगा हमारा 16, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाता है 50। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 2। ठीक है, ये लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50√2। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं अब b2 की बात कर लेते हैं, तो b2 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ साइड में हम यहाँ इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए b2 अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, ठीक है, रेखा के समांतर, दूसरी रेखा के समांतर सदिश, यानी हमारा b2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा b2 बराबर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसके देखिए दूसरी रेखा ये हमारा और इसके नीचे है 1 1 और क्या दिया है 2, तो ये हो जाएगा 1i + 2j 1j और क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा b2 बराबर हो जाएगा i + i प्लस k का क्या कितना हमारा है 2, तो 2k कैप। अब हम यहाँ पर निकालेंगे b2, ठीक है, मॉड, तो b2 मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अंडर रूट में लिखते हैं और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन लोग के गुणांक जो होते हैं, अब k का गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 + 1 + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6, यही होगा। अच्छा b1
डॉट बी टू हमें निकालना है। क्या निकालना है? बी वन डॉट बी टू निकालना है। तो बी वन डॉट बी टू कैसे निकालते हैं? तो देखो जो हमारा सदिश दिया है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो सदिश बी वन यहाँ दिया है और बी टू इन दोनों का ही क्या करना है? हमको डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन लोग को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 4k कैप, ठीक है, डॉट आई प्लस जे प्लस 2k कैप, ये दिया है। ठीक है, देखिए जो i के साथ i होता है उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, लेकिन i का j के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो वो 0 होता है, तो हम ठीक है डायरेक्ट गुणा करेंगे। और देखिए 3i का अगर i के साथ करेंगे तो कितना होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 का j के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। 3 का 2 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह 5 का i के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन 5 का j के साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, इसी तरह 4 का k के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? देखिए इसको आप क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? रेखा युग्म। ठीक है, रेखा युग्म के बीच का कोण, के बीच का कोण। तो ठीक है, रेखा युग्म के बीच का कोण का फार्मूला क्या होता है हमारा? कॉस थीटा बराबर होता है, ठीक है, मॉड में बी वन डॉट बी टू अपॉन क्या होता है? मॉड में बी वन, ठीक है, और मॉड में बी टू। ठीक है, तो देखिए हम सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, बी वन डॉट बी टू यहाँ पे निकाल चुके हैं, बी वन का सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसमें हम क्या रखते हैं? इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो होगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्या? देखिए बी वन डॉट बी टू की वैल्यू आया हमारा कितना? 16 आया है। ठीक है, और उसके बाद बी वन की वैल्यू कितनी आया है? 5√2 आया है। कितना आया है? 5√2 आया है। इंटू बी टू की वैल्यू भी अगर हम देखते हैं तो कितना आया? √6 आया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? √6 लिखेंगे और पूरे को लगा देंगे क्या? मॉड लगा देंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, और इसको हम लिख देते हैं √12, यही लिखेंगे क्योंकि देखिए इन दोनों का मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा? 16, ये हो जाएगा 5, और इसको हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3। तो 4 को बाहर निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 16, 5 इंटू 2 और ये √3, यही होगा। ये हो जाएगा क्या? 8। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? इसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्या? 8, ठीक है, बट्टे 5√3, यही आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या है? देखिए अब नेगेटिव है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर 8/5√3। ठीक है, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा क्या? कॉस इनवर्स, इधर आ जाता है तो इनवर्स में हो जाता है कॉस, या 5√3, यही हमारा क्या है? कोण है। ये कोण निकालना था, थीटा का मान निकालना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है ख नंबर तीसरे का। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या दिया है? देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2 और 3 में, ठीक है, आर, ये दे दिया है इसका 1,1, 1, 2, 3,3, 1,2, 2,3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। यही है ना क्वेश्चन? ठीक है, अगर यही क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है तीसरे का ख, आर का मान दे दिया है। आर का मान दिया क्या है? तो ये दिया है 1,1, ठीक है, उसके बाद दिया है 2,2 और दिया है 3,3 और क्या दिया है? 1,2 और 2,3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं सॉल्व। देखिए जो समुच्चय हमारा है ये भी हमारा दिया हुआ है। क्या दिया है समुच्चय? देखिए समुच्चय हमारा क्या है? 1, 2 और 3 दिया है। ठीक है, मतलब अगर ये 3 दिए हैं तो स्वतुल्य के लिए तीनों का उसी जैसा सेम होना चाहिए, यानी जैसे कि 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 3 है तो 3,3 होना चाहिए, 4 है तो 4,4 होना चाहिए। ऐसा मिलता है तो क्या हो जाएगा? हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। पहला कंडीशन हमसे कहता है, पूछ रहा है क्या? स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध, देखो स्वतुल्य संबंध क्या हो जाएगा? देखिए देखते हैं 1,1 है, इस ये 3 है तो तीनों का यहाँ पर संबंध होना चाहिए। देखिए तो पहला दिया है 1,1 बिलोंग्स टू आर है, एकदम सही है। फिर देखें तो 2,2 बिलोंग्स टू आर है, होना भी चाहिए। तो देखिए 1,1 भी है, 2,2 है। अगर 3,3 है कि नहीं? तो यहाँ पर है, तो इसलिए यह क्या है? स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है, आर क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है, एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन इसमें कहता है क्या है? सम्मित संबंध है कि नहीं? सम्मित संबंध। ठीक है, तो सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, जो हो उसका उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तभी सम्मित संबंध है। तो 1,1 को छोड़ देते हैं, 2,2 को भी छोड़ देते हैं, 3,3 को छोड़ दीजिए। अब देखिए 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो क्या होगा? सम्मित है। अगर 1,2 है और 2,1 नहीं है तो क्या होगा? हमारा सम्मित संबंध नहीं है। जैसे कि जैसे 1,2 है तो इसका अब उल्टा करेंगे तो क्या होना चाहिए? 2,1, ये भी इसमें मैच करना चाहिए। अगर नहीं है तो सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले, देखिए 1,2, देखिए पहला है 1,2 है, बिलोंग्स टू आर, तथा
2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 2, 1 तो कहीं है ही नहीं, अगर नहीं है तो ये क्या हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, एक ही नहीं मैच किया तो बाकी हम आगे चेक करेंगे ही नहीं। ठीक है, वैसे भी 2, 3 है तो 3, 2 भी तो नहीं है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, अतः अतः आर समित संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब इसी क्रम में अगर हम देखते हैं कौन सा है, संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक संबंध अगर हम देखें तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये कैसे हो जाएगा, तीसरा जो कंडीशन है वो हमारा क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 1, 2 है। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू आर करें। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं क्या है हमारा, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तथा ठीक है, अब देखिए 2 पे खत्म हुआ है, 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं है इसमें, है क्या है हमारा, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। देखिए ये भी 2 से खत्म हुआ तो 2 से स्टार्ट भी होना चाहिए है। अब 2, 2 कट जाएगा, 1, अगर 3 इसमें मिल गया तो हमारा क्या है, संक्रामक संबंध है। अगर नहीं मिला तो संक्रामक संबंध नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, 2 से खत्म हुआ है तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है, स्टार्ट है एकदम, यहाँ तक तो संतुष्ट किया। अब ये 2 हट जाएगा, ये भी 2 हट जाएगा और आएगा क्या हमारा 1, 3, ये 1 बचेगा, ये 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 3 बिलोंग्स टू आर। तो देखिए इस वाले में जो आर समुच्चय है इसमें हम चेक करेंगे 1, 3 है तो नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः अतः संक्रामक संबंध नहीं है, आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरे का ग। तीसरे का ग देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स 1 - sin x। ठीक है, इसको सिद्ध करना है और किसके बीच में होना चाहिए, -3 π/2, जो x की वैल्यू होगी वो π/2 के बीच में होना चाहिए। और इसको क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरे का ग का जो हल है, पहले क्वेश्चन जो दिया है लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, 10, ठीक है, इनवर्स कॉस x/1 - sin x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा दिया है क्या, 10 इनवर्स। ठीक है, और इसमें अब देखिए इसमें हम कुछ फार्मूले लगा रहे हैं। तो देखिए कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, अगर कॉस एक्स है तो, अगर कॉस 2x होता है तो यहाँ बस x होता है, अगर कॉस एक्स है तो x/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या हमारा, साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, बटे इसका क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस, ठीक है, माइनस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कैसे ये होगा है। देखिए 1 की जगह पे हम लिखे हैं, देखिए 1 की जगह हमारा फार्मूला होता है, जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसको बटे 2 अगर एंगल कर देते हैं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इसी 1 की जगह पे हम क्या किए हैं, इसको लिख दिए हैं। और साइन एक्स का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 होता है। ठीक है, मैंने इस फार्मूले के, इन दोनों फार्मूले का यूज यहाँ पर किया है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, देखिए फिर हो गया हमारा 10 इनवर्स। ठीक है, 10 इनवर्स, अब ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्या, कॉस x/2 माइनस साइन, ठीक है, x/2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, यहाँ पर मैंने a² - b² का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो क्या होता है, a - b और a+b। उसके बाद नीचे वाला हम देखते हैं तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin a इंटू, मतलब a² + b² - 2ab का फार्मूला बन रहा है। तो ये हम लिखेंगे क्या, cos, ठीक है, x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, इसी का फार्मूला बना है यहाँ। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 1 से, ठीक है, ये 1 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या, 10 इनवर्स, ठीक है, बचेगा क्या, cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तब क्या होता है, ठीक है, तो देखिए अब लिखेंगे क्या हमारा, 10 इनवर्स, ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, x/2 कॉमन ले लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, cos x/2 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस साइन, ठीक है, ये हो जाएगा x/2, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ हमारा हो जाएगा cos x/2। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos x/2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन x/2 डिवाइड बाई cos x/2। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा कट जाएगा। फिर हमारा बचा क्या, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या बचा हमारा, 10 इनवर्स, ठीक है, 10 इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1, और इसको हम लिखेंगे क्या, प्लस साइन x बटे कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 10 x/2।
ठीक है, और नीचे भी इसी तरह लिखेंगे 1 माइनस 10x/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको एक तरह से और लिख सकते हैं हम, तो इसको लिखते हैं, देखिए 1 को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 10π/4, क्योंकि देखिए 1 को 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, फिर प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे जो है जैसा है वैसे ही लिख देते हैं x/2। ठीक है, और यहाँ पर हम फार्मूला बनाने की कोशिश इसको करना है। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखेंगे 1 को क्या लिखेंगे 10π/4। ठीक है, माइनस, अच्छा ये बताइए यहाँ पर हम 1 से कुछ मल्टीप्लाई कर देते तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हम उस 1 को लिख रहे हैं 10π/4 इंटू, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या हमारा 10x/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए ये किसका हमारा फार्मूला बनता है, यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा फार्मूला है 10, ठीक है, π/4 प्लस x/2 का क्या है हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर आप प्रतिलोम फलन में इसको पढ़े हैं, क्या है होता है 10 इनवर्स 10x, तो x का होता है हमारा बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस x/2। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इस वीडियो को आप पॉज कर करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ नंबर का रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और x प्लस जेड और y प्लस जेड ये दे दिया है, करा एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए जो कि 2 नंबर में है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है तीसरे का घ, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं समानता आव्यूह। ठीक है, आव्यूह में आप लोग पढ़े होंगे समानता आव्यूह, तो लिखेंगे समानता आव्यूह से। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए समानता आव्यूह से क्या करते हैं, डायरेक्ट हम तुलना करते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, x प्लस जेड बराबर हमारा हो जाएगा कितना 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। और उसके बाद y प्लस जेड बराबर हो गया हमारा कितना, ये हो गया 7, इसको लिखेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y प्लस जेड का मान दिया है, y प्लस जेड का मान कितना दिया है 7 दिया है, तो हम यहाँ पर y प्लस जेड की जगह मान रख देते हैं, तो x प्लस और y प्लस जेड का मान कितना है 7 बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा क्या 9 माइनस 7। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम और देखते हैं क्वेश्चन में तो किस तरह से होगा, यहाँ पर अगर देखिए, देखिए अब हम लिखते हैं इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। देखिए समीकरण 2 हमारा कौन सा है, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में अगर x की वैल्यू रखते हैं तो हमारा z की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, देखिए तो यहाँ पर समीकरण 2 है हमारा x प्लस जेड बराबर कितना है 5, तो यहाँ पर 2 प्लस जेड बराबर कितना है 5। ठीक है, तो जेड बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये जेड बराबर हमारा कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, x तथा, या इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं किस वाले में, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, y प्लस जेड बराबर कितना है 7 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें y और z का मान हम निकालें कितना 3, ये हो जाएगा 7, तो y बराबर हमारा कितना हो गया 7 माइनस 3, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x बराबर हो गया 2, ठीक है, y बराबर हो गया 4 और z बराबर हो गया हमारा कितना 3, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, सभी खंड कीजिए। ठीक है, इसमें भी हमें सभी खंड करने हैं। इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें हमारे 4 क्वेश्चन है टोटल, क ख ग और घ। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमें करने हैं। अभी तक देखिए जितने भी क्वेश्चन थे सभी करने ही थे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं था। तो अगर क वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर दिया i माइनस जे प्लस 3k और b बराबर दे दिया। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर देखते हैं तो हमारा क्या होता है a क्रॉस b, यही तो होता है। तो ठीक है, मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए चौथे का जो है, ये क्वेश्चन दिया है ए और बी वेक्टर दे दिया है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे पहले क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हमारा ए क्रॉस बी। ठीक है, यही होता है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा। ए क्रॉस बी अभी एक क्वेश्चन में हम निकाले हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इनका गुणांक लिख लेते हैं आई जे के का। ठीक है, तो पहले ए का लिखेंगे, तो ए आई का गुणांक कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, जे का कितना दिया है -1 दिया है, चिन्ह के साथ लिखते हैं। और ये दिया है 3, ये दिया है 2, ये दिया -7। ठीक है, और इसका गुणा कितना है, के का 1 है। ठीक है, बी का ये देखिए, ये वाला ए की वैल्यू होती है टोटल, ये बी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद अब क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करेंगे फिर आई। ठीक है, आई देखिए इस हिस्से को काट देते हैं और इस हिस्से को काट देते हैं, तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं गुणा। ठीक है,
तो देखिए, तो ये हो जाएगा -1 माइनस और ये प्लस हो जाएगा 7, ठीक है। फिर माइनस अपने मन से करते हैं और जे, तो अब इस हिस्से को काट देंगे और इस हिस्से को काट देंगे, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें माइनस के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1 - 6, ठीक है। अब प्लस के कैप, तो ये कितना हो जाएगा -7 और प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 20i, ठीक है, प्लस 5j, और वो कितना हो जाएगा हमारा -5 के कैप। अब हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है इसका, तो a क्रॉस b, ठीक है, और इसका मॉड क्या होगा, तो अंडर रूट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, अब प्लस इसका हो जाएगा 25 और इस भी हो जाएगा हमारा कितना 25, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 450, ठीक है। तो 450 को हम क्या लिख सकते हैं, 225 गुणे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 225 का होता है 15 और ये होता है हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः अतः जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, वो क्या है हमारा a क्रॉस b, ठीक है। तो a क्रॉस b कितना है, 15√2 वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कर रहा है ख नंबर, सिद्ध कीजिए, ठीक है, कि फलन sin x/x और 1 क्या है, द्वारा परिभाषित फलन x = 0 पर क्या है, संतत है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन दिया है वो दिया हमारा क्या, f, ठीक है, x = दिया है sin x/x, ठीक है, और जो है x ≠ 0 है, और यहाँ पर 1 दिया है और ये कह रहा है x = 0 पर, ठीक है। इसका मतलब बता दें, अगर 0 के अलावा कुछ भी लेंगे तो ये वाली वैल्यू लेंगे और सिर्फ 0 लेंगे तब हम 1 लेंगे, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किस पर हमको चेक करना है, तो x = 0 पर, ठीक है, x = 0 पर सातत्य की जाँच, तथ्य की जाँच, ठीक है। तो हम जाँच करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिमिट, ठीक है, x → 0 और यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, लिमिट, ठीक है, h → ठीक है 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा f0 - h लिखते हैं, ठीक है। जब 0 लिखते हैं माइनस, तो 0 - h जिस पर चेक करते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो क्या हमारा 0 - h, मतलब 0 से हल्का सा छोटा, जो h की वैल्यू होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो ये 0 से लेकिन कम होगा, यानी हल्का सा घटाया जा रहा है। तो 0 से कम होने के लिए हमारा ये वाला लेंगे sin x/, क्योंकि वो 0 जब 0 के बराबर होगा तभी लेंगे 1, ठीक है। लेकिन 0 से छोटा बड़ा कुछ भी होगा तो हम क्या लेंगे, sin x/x। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, h → 0 sin, ठीक है, 0 - h, अब बटे कितना हो जाएगा हमारा 0 - h, जहाँ जहाँ x होगा हम क्या लिखेंगे, 0 - h लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लिमिट, ठीक है, h → और यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन -h अब बटे -h, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, हमारा लिमिट, ठीक है, h → 0, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा sin h बटे -h, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हम लिख सकते हैं लिमिट h → ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, sin h बटे h, और जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहाँ हम यहाँ पे लिख देंगे क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है हमारा। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब हम निकालते हैं x = यानी राइट हैंड साइड अब ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे क्या, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो r h l यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो फिर लिखेंगे लिमिट x → 0 प्लस, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, लिमिट h → 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f, अब देखो 0 प्लस लिए हैं तो प्लस यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h → 0 और 0 + h, अब देखिए 0 + h के लिए भी हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो साइन 0 + h अपॉन साइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या हमारा है 0 + h, क्योंकि x बस x की जगह हमको इसको पुट करना रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट, ठीक है, h → 0, और ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन h बटे h, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये फार्मूला हमारा है 1 होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखेंगे x = 0 पर,
अगर x इक्वल टू 0 पर चेक करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी, ठीक है, यानी f0 पर भी हमारा कितना आया, हमारा 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, यानी अतः फलन x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है, ठीक है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या लिखना है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 की वैल्यू सब पर कितनी आ रही है, 1 ही तो आ रही है, सब अगर तीनों बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, फलन सतत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू 0 पर जो फलन है वो क्या है, सतत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है ग, ठीक है, यहाँ पर करा कॉस, फलन जो है कॉस इनवर्स e टू द पावर x, x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। तो चौथे का ग का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, लिखेंगे माना, ठीक है, y बराबर हमारा दिया है क्या, कॉस इनवर्स, ठीक है, और e टू द पावर x, यही है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा dy बटे dx हो जाएगा। और कॉस इनवर्स x का क्या होता है, कॉस इनवर्स x का क्या होता है, -1 अपान अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस ई टू दी पावर x होता है, और उसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, तो ये होल स्क्वायर हो गया, फिर इनटू, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा आता है तो इसका अवकलन एक बार और करते हैं, तो यहाँ ई टू दी पावर x था, x नहीं था, तो इसका अवकलन एक बार और करेंगे, तो यह हो जाएगा क्या, हमारा -1 अपान अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस ई टू दी पावर, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 2x लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2x, और ई टू दी पावर x क्या होता है, हमारा ई टू दी पावर x, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई टू दी पावर x अपॉन, ठीक है, और 1 माइनस ई टू दी पावर 2x, ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दिया है घ वक्र y बराबर 3x पावर 4 माइनस 4x की x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y बराबर, ठीक है, क्या दिया है, 3x पावर 4 माइनस 4x, ठीक है, और किस पर कर रहा है, x इक्वल टू 4 पर, ये बोला है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए dy बटे dx बराबर हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है, और ये 4 आगे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और माइनस 4x का क्या होता है, 4 होगा, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12x क्यूब माइनस 4, ठीक है। ये हमारा क्या था, dy बटे dx। अब हम किस पर कह रहा है चेक करने के लिए, x इक्वल टू 4 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे dx, और यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 4 पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 12 इंटू, अब देखिए x की जगह आप क्या रखेंगे 4, और इस पर पावर है 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा कितना 4 इंटू, ठीक है, और ये हो जाएगा 64 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 768 माइनस 4, ठीक है, इसको घटा देंगे तो 764, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारे 5 मार्क्स के हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें भी सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, तो इसमें हमें देखिए जो क्वेश्चन होंगे वो कितने हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, 25 नंबर के हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कह रहा है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए 1/2, पी ए यूनियन बी 3/5 और पी बी जो दिया है पी दिया है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पर इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं जो कि 2.5 नंबर के हो सकते हैं, तो घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं और घटनाएं स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5वां का कहता है कि पी ए दिया है, पी ए दिया है, कितना दिया है, 1/2 दिया है, ठीक है। यहाँ फिर दिया है पी ए यूनियन बी दिया है, ठीक है, ये कितना दिया है, 3/5 दिया है, ठीक है। और अगर हम पी बी कहते हैं, पी बी, ठीक है, ये कितना है हमारा पी, यही तो निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन कर रहा है क्या है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, जो घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो कब होती हैं, जब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तब घटनाएं क्या होती हैं, परस्पर अपवर्जी होती हैं। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर, ठीक है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू दिया है 3/5, ठीक है, बराबर पी ए की वैल्यू दिया है 1/2, लेकिन हमें पी बी की वैल्यू नहीं दिया है, पी बी की वैल्यू पी दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा पी और इसकी वैल्यू दिया है 0, यही तो दिया है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3/5, और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा बराबर पी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम होगा 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा 1/10 बराबर पी, ठीक है। तो यहाँ पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है, ये हो गया हमारा एक आंसर, ठीक। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, इसी में दूसरा जो दिया है वो है क्या कर रहा है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी
स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए स्वतंत्र घटनाएं कब हो सकती हैं, इसका कंडीशन या फार्मूला जो होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, यही तो होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन पी बराबर, यानी पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और पी बी की वैल्यू कितनी है, पी है। तो हमारा ये हो जाएगा क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो जाएगा, p/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम ये वाला फार्मूला तो जानते हैं, ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली। ठीक है। तो इसकी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 3/5 बराबर, ठीक है, ए इसकी वैल्यू दिया है 1/2, ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू दिया है कितना, पी, ठीक है, और माइनस इसकी वैल्यू कितना है, p/2, जो कि यहाँ पे हम निकाले हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2, और इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम दोनों को लेकर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, या एक बार ऐसे लिख देते हैं, इसको बटे कर देंगे, माइनस p/2 कर देंगे। ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 2p माइनस p/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर हो जाएगा कितना, p/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, काट देंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, p/1। देखिए अगर हम इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5p बराबर 1। ठीक है। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है -π/4 से लेके π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, i बराबर, ठीक है, इसको मान लेते हैं, और यहाँ से क्या दिया है, -π/4 से, ठीक है, π/4 तक। ठीक है। और यहाँ पर दिया है क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और दिया है क्या, dx, ये दिया है। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं, ये सम है या विषम, क्योंकि जब ये दोनों लिमिट दिया रहता है तो सम विषम चेक करते हैं। ठीक है। अगर विषम आता है तो डायरेक्ट 0 हो जाता है। ठीक है। सम आता है तो 2 को आगे लिख देते हैं और π/4 कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले लिखेंगे क्या, एक्स बराबर दिया है हमारा क्या, साइन, ठीक है, स्क्वायर एक्स। ठीक है। और यहाँ पर हमारा देखिए माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, हमारा साइन, ठीक है, साइन माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। तो ये हमारा मिलेगा क्या, देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा -x, और ये हो जाएगा, देखिए साइन, ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी जो था हमको वही दोबारा मिल गया। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सम संख्या। तो लिखोगे पहले, अतः, ठीक है, अतः f(x) क्या है, f(x) एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए i बराबर क्या है, 2। ठीक है। देखिए जब सम संख्या आता है तो हम ये ऐसे लिखते हैं, 2 को आगे लिख देते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं, और ऊपर क्या लिख देते हैं, जो लिमिट है वही लिख देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, साइन, ठीक है, स्क्वायर एक्स, और ये dx हो जाएगा। ठीक है। बस यही चेंज होता है हमारा। उसके बाद अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए जो ये 2 है, 2 को इधर हम लेके आते हैं। ठीक है। तो 2 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से π/4, और 2, ये 2 अंदर कर दिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। यहाँ पर देखिए हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर कौन सा होता है, एक होता है cos 2x का फार्मूला, 1 - 2 साइन क्या होता है, स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड लाओ, इसको उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाइए, और इसको इस साइड लाइए, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2 साइन, ठीक है, स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 - cos 2x। ठीक है। ये हमारा क्या था, फार्मूला है। ठीक है। तो इसको हम इसमें रख देते हैं, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 0 से π/4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्या, dx, यही होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे क्या, देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करेंगे तो i, ये हमारा जो भी चल रहा है अभी तक क्या था, i ही था। ठीक है। तो देखिए 1 का अवकलन क्या होता है हमारा, x होता है। ठीक है। और cos 2x का अवकलन क्या होता है, साइन 2x/2 हो जाता है। ठीक है। और जो इसकी लिमिट है वो लिमिट हमारा क्या है, 0 से π/4 है। ठीक है। तो इसकी लिमिट अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट लिखते हैं, तो π/4 माइनस, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे क्या, साइन 2, और x की वैल्यू कितनी है, π/4। ठीक है। अब डिवाइड/2 माइनस, ठीक है, अब इसके बाद लिखते हैं माइनस, अब लोअर लिमिट हमारा क्या है, 0, तो 0 माइनस साइन, ठीक है, 2 × 0, अब बटे क्या है, 2। ठीक है। तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा π/4 माइनस, इसको अगर देखते तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 90, तो साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगा 1, और नीचे 2 था ही, तो ये हो गया 2 माइनस, ये तो माइनस था, और ये हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है, साइन 0 क्या होता है हमारा, 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, i = जो आएगा π/4
4, ठीक है, -1/2। ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए ग नंबर का रहा है 3 सदिश हैं ए बी सी, इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, मॉड ए वेक्टर दिया है 3, मॉड बी वेक्टर दिया है 4, ठीक है, और सी भी दिया है 2, तरह ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया है हमारा पहला, यानी पाँचवें का ग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना दिया है 0, ठीक है, ए दिया है। उसके बाद हमारा दिया है क्या, मॉड ए बराबर भी दिया है कितना 3, और मॉड बी बराबर भी दिया है कितना 4, ठीक है, और सी जो मॉड दिया है वो कितना दिया हमें 2। ठीक है, तो यहाँ पर इतना क्वेश्चन दिया है, पूछा जो है कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, हम दोनों पक्षों का मॉड लगा दिए हैं, तो क्या हो जाएगा 0, तभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर करते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये दिया है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा ए डॉट ए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसी तरह सबका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आएगा दूसरा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, ए डॉट सी, फिर हो जाएगा हमारा क्या, ए डॉट बी, ए डॉट बी, अब बी का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर बी डॉट बी, बी डॉट बी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा बी डॉट सी, बी डॉट सी, फिर क्या हो जाएगा हमारा ए से, अब ए डॉट सी, फिर हम क्या लिखेंगे बी डॉट सी। ठीक है, सबका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे सी डॉट सी, अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए ए बी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो दिया है ए बी, और देखिए यहाँ पर भी दिया है ए बी, तो जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा 2ab हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा हमारा 2a डॉट बी। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें तो ए बी हो गया, फिर देखिए बी सी भी कहीं दिया होगा, यहाँ पर देखिए बी सी दिया है, तो यहाँ पर भी बी सी दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सबको लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 2ac 2bc, ठीक है, हम सब लिख दे रहे हैं, और 2bc, ठीक है, और उसके बाद हमारा b डॉट बी है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, p वेक्टर का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, अब बराबर हो गया हमारा 0। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब बचेगा हमारा क्या, a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट सी। ठीक है, और प्लस उसके बाद हमारा क्या बचा, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 0। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो अब सबकी वैल्यू दिया हुआ है, तो सबकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर का मान दिया है, कितना दिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू नहीं दिया है, इसको इसी तरह रहने दो, ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, प्लस बी डॉट सी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर की भी वैल्यू दिया था, कितना दिया है 9। ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर करें, बी स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ दिया है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा हमारा क्या, 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 0। ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है, प्लस 2, और ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 4 बराबर 0। तो जितने अंक है सबको उस साइड ले गया, तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, देखिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा 16, 4 20, 20 और 9 कितना हो गया 29। ठीक है, तो इधर जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 29, और ये हो गया हमारा माइनस में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं इस 2 को 20 के नीचे ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी बराबर क्या हो गया -29/2। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया किस क्वेश्चन का, 5वें का घ का। ठीक है, अब 5वें का घ करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो जो ग नंबर दिया है, यानी घ नंबर दिया है, अवकल y बराबर log y dy और x dy बराबर 0 का व्यापक हल निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5वें का घ ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y
log y dx बराबर क्या हो जाएगा x dy हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इस x को dx के नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा dx, और इस पूरे y वाले को y के साथ ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 1/y log y और ये हो जाएगा हमारा क्या dy हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x dx बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा क्या 1/y और क्या हो जाएगा log y। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या dy। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या log, ठीक है, log x, क्योंकि 1/x का क्या होता है log x बराबर, और ये हो जाएगा 1/y log y। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या dy। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना, माना, ठीक है, log y बराबर क्या मान लेते हैं t। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1/y, ठीक है, dy बराबर dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या log y। ठीक है, तो log क्या हो जाएगा हमारा मॉड में x, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा हमारा क्या dt। तो ये देखिए हो जाएगा log मॉड x बराबर log t, ठीक है, प्लस log यहाँ हो जाएगा क्या हमारा c। ठीक है, 1/t का क्या होता है log t होता है, और हम जब समाकलन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं c को जोड़ देते हैं, लेकिन सब log में है इसलिए log c लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा log, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर log, यहाँ हो जाएगा log y, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा क्या log c। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर t का मान है, मान भर दिया, और t का मान क्या था log y, तो log y हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे log x बराबर log, ठीक है, और ये देखिए जब इंटू में होता है log m इंटू एन, तो log m प्लस एन लिखते हैं, तो जब m प्लस एन है तो क्या हो जाएगा log y इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो log और log हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा x बराबर हो जाएगा क्या log, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा y इंटू सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतमकरण विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो ये दे दिया वैल्यू और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका मान निकालते हैं। यहाँ पर देखें तो पाँचवें का क्या दिया है अड़ा। ठीक है, अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर पहले दे दिया क्या दिया हमारा अवरोध दे दिया है। ठीक है, लिखेंगे अवरोध, ठीक, z बराबर क्या दिया है 5x प्लस 3y, यही दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3x प्लस 5y। ठीक है, और ये क्या है हमारा 15 है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दिया है, तो यहाँ पर देखिए जो जो अवरोध दिए हैं पहले उसको हम लिख लेते हैं। हमारा 5x, ठीक है, प्लस 2y, और यहाँ क्या दिया है 10। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया, और ये कह रहा है कि ग्रेटर आर इक्वल 0, ठीक है, जो x है, और y भी कह रहा है कि ग्रेटर आर इक्वल 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन हमारा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें स्टेप लिखते हैं। ठीक है, जो स्टेप लिखेंगे या केस करके लिख देंगे, तो स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, पहला लिखते हैं 3x प्लस 5y बराबर 15। ठीक है, यही है तो का आलेख, का आलेख, तो पहले इसका हम आलेख बनाएंगे, तो लिखेंगे पहले क्या, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, तो पहला जो था हमारा उसके हिसाब से देखते हैं, तो लिखेंगे जब, ठीक है, x इक्वल टू 0, तो हम x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं इसमें रखेंगे तो क्या क्या हमको मिलेगा, तो ध्यान देते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या 3 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 15। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना मिलेगा, तो y बराबर हमको मिल गया 3। ठीक है, y बराबर हमको क्या मिल गया 3, तो हमारा जो वैल्यू मिला वो क्या मिला 0 का 3, क्योंकि x की वैल्यू हमने 0 रखा था, y हमको 3 मिल गया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्या जब, ठीक है, जब y इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 5 इंटू 0। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हमको मिल जाएगा 5, तो यहाँ पर हम देखो y की वैल्यू इस बार 0 रखें और x की वैल्यू कितना मिला हमको 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमको 0, तो 2 वैल्यू मिल गया हमको। ठीक है, अब इसी क्रम में हम अगर आगे क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिया है, तो देखिए अब लिखेंगे कौन सा दूसरा आलेख हमारा जो दिया है, तो दूसरा आलेख हमको दिया है, क्या लिखा है, देखिए 3x, पहले क्या कीजिए आप इन दोनों मान को, ठीक है, आलेख में रखकर चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, तो हम चेक करते हैं, तो देखिए क्या होगा 3x प्लस 5y, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या 15 में क्या करना है हमको, ठीक, x इक्वल टू एक बार रखिए 0 और y इक्वल टू भी क्या रखेंगे 0। ठीक है, रखने पर, तो यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0, ठीक है, प्लस 5 इंटू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 15। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखते हैं 0 और ये हो जाएगा 15। अभी हम बताएंगे कि सत्य है कि नहीं, अभी जब हम ग्राफ बना लेंगे तो यहाँ पे असत्य और असत्य लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेप सेकंड, ठीक है, स्टेप सेकंड अगर हम बात करते हैं, स्टेप सेकंड है, ठीक है,
यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यह क्या है हमारा सत्य है, क्योंकि 0 से बड़ा है, सत्य है। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों सत्य है। उसके बाद स्टेप सेकंड हमारा क्या है, 5x + 2y। ठीक है, और यहाँ पर दिया है क्या 10, ये दिया था बड़ा इक्वल रखेंगे, क्योंकि आलेख बना रहे हैं तो हम यहाँ का रखेंगे 0। ठीक है, का आलेख, का आलेख। ठीक है, तो जब आलेख इसका खींचेंगे तो कैसे क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे जब, फिर लिखेंगे जब x = 0। जब x = 0 रखोगे तो हमें देखो क्या मिल रहा है, 5 × 0 + 2y = 10। तो यहाँ पर y बराबर हमको क्या मिल गया 5। तो देखो दो वैल्यू फिर मिल गया हमको, क्या हो गया 0,5। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं इसको, फिर अब क्या लिखेंगे, जब y = अब 0 रख देते हैं, तो y = 0 रखेंगे तो क्या होगा हमको 5x + 2 × 0 = 10। तो x = कितना मिल गया हमको 2, फिर हमको मिला दो वैल्यू मिल गया, कितना मिला हमको 2 × 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको। अब देखिए चेक कैसे करते हैं, जब, ठीक है, जब जो 5x है 2y है और क्या है लेस आर इक्वल क्या है 10 है, में हम क्या रखेंगे x = 0 तथा y = 0 रखने पर। ठीक है, रखने पर जब यहाँ पर रखेंगे तब क्या है, तो हमें मिलेगा क्या 5 × 0 + 2 × 0, और यहाँ पर हमारा 10 होना चाहिए था, तो ये हो गया हमारा 0 + 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो हमारा क्या है 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा है। देखिए ये जो चिन्ह लगा है वो सही है ना, 0 क्या है 10 से छोटा है, तो ये भी क्या है हमारा सत्य है। ठीक है, इसको हमेशा हम चेक करेंगे। ठीक है, जब जब जो कंडीशन बनाएंगे उस कंडीशन में इसको चेक करेंगे। तीसरा कंडीशन हमारा दिया है, यानी स्टेप थर्ड दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। देखिए दिया है x और यह है 0। ठीक है, और तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका जो आलेख बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 0। ठीक है, उसके बाद स्टेप हमारा 4 भी दिया है। ठीक है, स्टेप 4 दिया हमारा क्या, जो y की वैल्यू है वो क्या हमारा 0 से बड़ा है, यानी y बराबर हमारा क्या होगा आलेख, यही होगा हमारा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या आलेख के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या आलेख है हमारा। ठीक है, उसके बाद अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम फिगर बनाते हैं तो देखिए फिगर कैसे बनेगा, जो जो वैल्यू हमको मिला है ठीक है उस पर हम क्या करेंगे फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है, और एक हमारा इस तरह से फिगर बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इस पर क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग करेंगे हमारा, देखिए यहाँ पर है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6। ठीक है, ये हो गया हमारा 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, 5, 6, ये हो गया हमारा 7। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है और ये हमारा क्या होता है वाई अक्ष होता है। ठीक है, यही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए जो वैल्यू मैंने 2 आलेख 3 आलेख जो भी बनाए हैं, अब इस पर हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो जो वैल्यू हमको मिला है पहले देख लेते हैं कौन सी वैल्यू हमको मिला है। तो यहाँ पर आते हैं तो देखो जो पहला वैल्यू हमको मिला था, क्या मिला था 0,3। यहाँ पर देखिए 0,3 याद रखिए, और 0,5 पहले इसका आलेख करते हैं। तो 0,3। ठीक है, तो 0,3 अगर हम देखते हैं तो क्या होगा हमारा 0,3 का आलेख अगर हम बनाएं, तो यहाँ पर देखिए 0,3, तो 0,3 का होगा 1 2 3, यानी देखिए हमारा एक्स अक्ष पे 0 जाना है और वाई अक्ष पर कितना, ये हो गया हमारा क्या 0,3। ठीक है, ये हो गया हमारा 0,3। उसके बाद क्या था हमारा 5,0, तो 5 हमें वाई अक्ष पे चलना है, एक्स अक्ष पे चलना है, तो हो गया हमारा क्या 5,0। ठीक है, तो हम इसको मिलाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर इसको हम देखते हैं, उसके बाद ये हमारे 2 पॉइंट मिल गए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये 2 पॉइंट तो देख लिया, अब नेक्स्ट वाले जो 2 पॉइंट निकाले थे, हमारा 2 पॉइंट ये है, यानी 0.5 है और 2.0 है। ठीक है, तो पहले 0.5 देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर जो वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या है 0.2। ठीक है, तो पहला हमारा 0.5, तो 0 हमारा 5 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या 0.5। ठीक है, और उसके बाद क्या था हमारा 2.0, तो ये हमारा क्या है 2.0, तो ये हो गया 2.0। हमेशा एक्स पहले होता है वाई, ठीक है, बाद में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करते हैं फिगर बना लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर हमने सारे जो 2 लाइन ड्रॉ किए थे यानी आलेख बनाए थे उसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम देख लेते हैं वैल्यू किधर की होगी, इस साइड की होगी यानी ऊपर साइड की होगी या नीचे साइड की होगी, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिख रहा था हमेशा कि यहाँ पर वैल्यू रख के हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यही चेक किया है, तो इसका मतलब जब 0,0 रखे हैं तो हमें सत्य मिल गया। मतलब हमें अगर देखिए ये ऐसे है, अगर 0,0 रखते हैं और वो इधर है, तो हम अगर ये सत्य निकल गया तो इधर का पोर्शन लेंगे, अगर असत्य निकल गया तो हम इधर का पोर्शन लेंगे। ठीक है, तो ये सत्य था कि 15 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो ठीक है यानी ये सत्य है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला आलेख के लिए था, तो हम पहला आलेख में हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, यानी पहला आलेख यही था, तो इसके लिए हमारा कौन सा सत्य होगा, देखिए यानी ये हमारा क्या था कंडीशन कि सत्य है। ठीक है,
तो सत्य के लिए हम, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इस साइड की जितनी भी होगी वो हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसका देखते हैं, देखिए दूसरे का भी आलेख हमने बनाया था कि यहाँ पर भी क्या था, सत्य था, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा था, इसका भी क्या होगा, हमारा इस साइड का सब क्या होगा, हमारा सत्य होगा। ठीक है, तो देखिए, और देखिए जो x दो वैल्यू और थे, यहाँ पर x बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो हमारा यही होता है, और ये पहले कोऑर्डिनेट की बात करता है, जो x बराबर जीरो और ये वाला दोनों क्या हमारा पहले कोऑर्डिनेट। देखिए सभी से घिरा हुआ जो क्षेत्र अगर हमारा आ रहा है, तो देखिए यही वाला हमारा क्या आ रहा है, घिरा हुआ क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, यही हिस्सा है जो कि घिरा हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पर अभी एक पॉइंट बचा हुआ है, तो ये पॉइंट हमको नहीं पता है, ये पॉइंट हमको पता है कितना है, 0,0 है। ठीक है, तो हम पहले देखिए सारे वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको a लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद इसको हम b लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम c लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा सी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट मिला हमको डी, इसी चारों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमें अभी डी पॉइंट नहीं मिला है, तो डी पॉइंट को हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, डी पॉइंट को पहले सॉल्व कर लेते हैं कि देखिए अब ये कौन कौन से रेखा है जिससे मिल रही है, तो ये एक रेखा इससे। ठीक है, तो इस रेखा का नाम हम लिख देते हैं पहले, क्या हमारा, ये रेखा हमारा है 3x प्लस, ठीक है, 5y, और ये हो गया 15, लेस आर इक्वल क्या हो जाएगा, 15। और ये जो रेखा हमारा दिया है, ये भी दिया है कितना हमारा, 5x प्लस 2y, और ये हमारा कितना है, 10 है। ठीक है, तो ये दोनों रेखा, पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, तो बिंदु डी के लिए लिखेंगे क्या, बिंदु डी के लिए, अगर हम बिंदु डी के लिए देखते हैं तो हमारा देखिए जो समीकरण है, पहला समीकरण क्या था, 5x2y, और ये कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3x प्लस 5y, और कितना हमारा 15, ये हो गया हमारा इक्वेशन वन ना, तो ये कोई इक्वेशन और मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दिया है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा कितना, 25x प्लस 10y बराबर, ये हो जाएगा हमारा 50, और इसमें कितना हो जाएगा हमारा 6x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये दिया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे हमारा ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 19x। ठीक है, 19x बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक, अब इसको अगर हम देखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20/19। ठीक है, इसको हम समीकरण 5 में रख देते हैं, समीकरण 5 में, तो समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर क्या है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखा जाए तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 20/19 प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए 2y बराबर आ जाएगा कितना, 10 माइनस 100 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 45/19 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा y की वैल्यू निकल गया और ये x की वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो हमारे निकले हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20/19 और 45/19। ठीक है, अब इस पर हम क्या निकालेंगे, अधिकतम मान। ठीक है, अधिकतम मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, बिंदु ए, ठीक है, बी, सी और डी, दो बिंदु दिए हैं, और यहाँ लिखेंगे निर्देशांक, जो जो दिए हैं वो हम पूरा उतने लिखेंगे। ठीक है, निर्देशांक, और यहाँ पर जेड जो अवरोध दिया था उसको लिखेंगे, कितना है 5x प्लस 3y, एकदम शुरू में मैंने इसको लिखा था अवरोध को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 0,0, बी हमने माना है 2,0, ठीक है, सी माना है 0,3। ठीक है, और ये कितना है 20/19 और 45 कितना है 19। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो अभी हम पॉइंटिंग कर रहे थे वही है। अब ये वैल्यू देखिए, ये एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें। ठीक है, और वाई की वैल्यू कितना रखेंगे 0, तो जेड की वैल्यू कितना हमको मिलेगा 0। अब एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो एक्स की वैल्यू अगर 2 रखते हैं और वाई की वैल्यू 0 रखते हैं तो कितना मिलता है हमको 10। इसी तरह सब में मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 9, और इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा 12.37। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम इस तरह से पहले बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, जेड इजक्वल टू, ठीक है, 5x प्लस 3y का अधिकतम मान, तो x इजक्वल टू कितना दिया हमारा 20/19 तथा y इजक्वल टू कितना 45/19। ठीक है, पर क्या है, कितना है 12.37 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है अधिकतम मान है। ठीक है, ये हमारा क्या है अधिकतम है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन का सभी खंड कीजिए। ठीक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक 5-5 नंबर के यानी 25 नंबर के क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, सारे क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है रेखाओं, ठीक है, वेक्टर आर यानी 6 आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप है प्लस लेमडा आई माइनस 2 जे प्लस 2 के कैप है। ठीक है, और आर भी दे दिया हमको कि बीच की न्यूनतम दूरी याद कीजिए। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों सेम हो तो समतलीय होते हैं और दोनों अगर सेम नहीं है तो विषमतलीय होते हैं। दो फार्मूले होते हैं, समतलीय और विषमतलीय। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए विषमतलीय का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आर का मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है 6i, ठीक है, प्लस 2j। ठीक है, तो यहाँ पर 2j हो गया, अब प्लस 2k कैप प्लस यहाँ पर दिया है लेमडा। ठीक है, और दिया है आई, फिर माइनस 2j प्लस 2k कैप, ये दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी एक और दिया है। ठीक है, दो दिखाई दिए हैं, ये दूसरा दिया है माइनस 4i। ठीक है, और माइनस के, ठीक है, प्लस म्यू, और दिया कितना 3i। ठीक है, माइनस 2j और माइनस 2k कैप, यही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं b1, ठीक है, b1 क्या है i माइनस 2j। देखिए b1 क्या होता है हमारा, जो b1 होता है यही होता है हमारा b1 और ये होता है हमारा b2। ठीक है, तो हमारा इसमें b1 क्या है i माइनस 2j प्लस 2k कैप। ठीक है, और b2 हमारा क्या हो जाएगा, तो b2 हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 2k कैप, यही होगा। ठीक है, और हमारा ये होता है a1, ये होता है हमारा a1। ठीक है, और ये हमारा होता है a2। ठीक, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, a1 हमारा दिया है देखिए 6i प्लस 2j प्लस 2k कैप, और a2 हमें दिया है कितना दिया है माइनस 4i माइनस, ठीक है, k कैप, ये दिया है। तो अब देखिए जो फार्मूला होता है हमारा उसके हिसाब से अगर हम पहले निकालेंगे क्या, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1 हम निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1 क्या कैसे निकालेंगे, तो पहले a2 हमारा क्या है माइनस 4i माइनस k कैप, फिर माइनस, ठीक है, और माइनस रखेंगे क्या है 6i प्लस 2j प्लस 2k कैप, यही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 10i माइनस, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा 2j और माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये प्लस है और ये हमारा क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3k कैप, यही होगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं ये हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या i j और k। ठीक है, तो b1 पहले लिखते हैं, तो b1 की वैल्यू हमारा क्या है उसका गुणांक लिखते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 2, ठीक है, और ये भी कितना हमारा 2 है। ठीक है, b2 कितना हमारा 3 है, माइनस 2 है और माइनस 2 है, तो हमारे ये भी मिल गया। ठीक है, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या i, ठीक है, 4 प्लस 4, ठीक है, देखिए ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, मैं बता चुका हूँ कैसे गुणा होता है। फिर j लिखेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा -2 -6, ठीक है, और प्लस k कैप, और इसको लिखेंगे क्या -2 प्लस 6, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 8i प्लस 8j, ठीक है, और प्लस 4k कैप। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे b1 क्रॉस b2, ठीक है, लेकिन इसका मॉड निकालेंगे। मॉड का मतलब होगा इसको हम क्या लिखेंगे अब अंडर रूट, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी है 8, तो 8 का स्क्वायर, k का गुणा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 64 प्लस 16, ठीक है, और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये जोड़ने पर आ जाएगा 144, ठीक है, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, और 144 किसका होता है 12 का होता है। ठीक है, अब देखिए बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बीच की दूरी कितना हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला था b1 क्रॉस b2, ठीक है, डॉट a2 माइनस a1 बटे, ठीक है, b1, ठीक, और क्रॉस b2, यही होता है बीच की दूरी का फार्मूला। ठीक है, और ये विषमतल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b1 क्रॉस b2 हम निकाले हैं, यहाँ पर देखिए b1 क्रॉस b2 ये है, तो यहाँ इसका मान रख देते हैं, तो ये हमारा कितना है 8i, ठीक है, प्लस 8j प्लस 4k। ठीक है, उसके बाद a2 माइनस a1 भी हम निकाले हैं, a2 माइनस a1 हमारा कितना आया था -10i माइनस 2j, ठीक है, और -3k कैप, यही तो आया था। अब बटे, ठीक है, ये हमारा कितना आया है 12 आया है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी डॉट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ और के का के, बाकी सब क्या होते हैं हमारे जीरो होते हैं। तो -80, ठीक है, 8 का गुणा 10 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 16 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा -12, क्योंकि 4 तिहाई 12 माइनस हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा हमारा 12, और ये हो जाएगा हमारा मॉड। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -108, ठीक है,
अब बटे कितना हो जाएगा 12, तो 12 9 108, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना 9 इकाई। ठीक है, क्या हो गया हमारा 9 इकाई, इसका आंसर आ गया। जो बीच की दूरी थी वो कितनी हो गई हमारी 9 इकाई। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर, अगर 6 नंबर कह रहा है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर छठवां का जो ख है दिया क्वेश्चन है क्या, y स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या दिया है 4ax, यही दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, और ये हो जाएगा 4ax। ठीक है, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में ax। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्या होता है नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखिए नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा कहाँ से, देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से a तक जा रहे हैं, और y और ये होता है हमारा dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा a। ठीक है, और y का मान यहाँ पर देखिए कितना है 2 अंडर रूट ax। अब देखिए यहाँ मैंने a का निकाला है, मतलब अगर हम देखा जाए तो हमने बस इसका एरिया का निकाल दिया है। ठीक है, अभी इसका नहीं निकाला है, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे दोनों एरिया निकल जाएंगे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 4 यहाँ पर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 से a। ठीक है, और इसको क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं, तो अंडर रूट a और ये हो जाएगा अंडर रूट x और ये हो जाएगा हमारा क्या dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 अंडर रूट a को जितने कांस्टेंट हम क्या करेंगे बाहर कर दिए और यहाँ बचा हमारा क्या x और dx। ठीक है, और अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है, ये होता है, देखिए अवकलन करना नहीं समाकलन करना है, तो समाकलन क्या होगा इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं x और 1/2 और यह हो जाएगा हमारा क्या dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 4a अंडर रूट में है। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर अगर हम देखते हैं अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा x पर 1/2 + 1, मतलब उसमें एक जुड़ जाता है और वही हमारा क्या होता है नीचे भी जुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 0 से a हो जाएगा। ठीक है, 0 से a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x और 2 1 3, 3/2 और ये हो जाएगा कितना 3/2 और ये हो जाएगा हमारा 0 से a। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको पहले अपर लिमिट भर देते हैं या तो पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 2/3 इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कितना 2/3 भी लिख सकते हैं, या चलिए अपर लिमिट भरते हैं, तो ये हो जाएगा क्या a 3/2, अब बटे क्या हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा, फिर माइनस 0 3/2 बटे 3/2, मैंने अपर लिमिट भर दिया। ठीक है, यहाँ जब पुट कर दिया तो यह हो जाएगा 4 अंडर रूट a इंटू, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हम पलट देते हैं तो 2/3 हो जाएगा और a पर कितना हो जाएगा 3/2 और ये तो हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आ जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2/3 इंटू 4 और अंडर रूट a को हम लिख सकते हैं क्या 1/2 और यहाँ पर हमारा क्या था 3/2, यही है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 8/3। ठीक है, और यहाँ पर a जानते हैं दोनों अगर नीचे बेस बराबर है तो ऊपर वाला क्या होता है जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, तो ये हो जाएगा क्या 8/3 और ये कितना हो जाएगा 4/2। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा क्या 8/3 और a पे घाते कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, ये हमारा क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन कहते हैं π/6 से π/3 है और d/dx 1 + अंडर रूट 10x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए छठवें का घ i बराबर दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या है π/6 से लेके π/3। ठीक है, और यहाँ पर दिया है d/dx अपॉन 1+, ठीक है 1+ क्या दिया है अंडर रूट में दिया है, क्या दिया है 10x, यही तो दिया है। ठीक, अगर ये 10x दिया है तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए i बराबर π/6 और ये होगा π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या dx बटे, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1+ और इसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं 10x को क्या लिखेंगे sin x बटे cos x लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम लिख दिए। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या होगा अब, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा dx। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर अब क्या चेंज करेंगे इसमें, तो i बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या हमारा π/6 से लेके π/3। ठीक है, और ये dx तो ऐसे ही रहने दो, इसका हम क्या कर रहे हैं अलग अलग लिख दे रहे हैं, तो 1+ ये हमारा क्या हो जाएगा sin x अब बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट में cos x। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे i बराबर π/6 से π/3 एलसीएम लेके इसको ऊपर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट में cos x dx, ये ऊपर चला गया और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा cos x और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में sin x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा हमारा, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए i बराबर, ठीक है, इसको लिखेंगे हम, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे π/6 से
पाई/3। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे क्या, जैसे ए से बी रहता है तो हम क्या करते हैं उसको जोड़, देखिए फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला क्या होता है, दोनों लिमिट को एक्स में से क्या करते हैं घटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या पाई/3 प्लस पाई/6 और यहाँ हो जाएगा -x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्या हमारा, ठीक है, कॉस, ये हो जाएगा पाई/3 प्लस पाई/6 -x, ठीक है, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, फिर हो जाएगा साइन, ठीक है, पाई/3 प्लस पाई/6 और प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या x हो जाएगा, ठीक है, जो होगा। उसके बाद अब देखिए इसको पाई/3 और पाई/6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पाई/3 प्लस पाई/6, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 6 एलसीएम होगा और इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 पाई/6, यानी ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा पाई/2, यानी हम इसकी जगह क्या लिखेंगे पाई/2 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा पाई/6 और ये हो जाएगा पाई/3, तो यहाँ पर हम कॉस की जगह क्या लिखेंगे कॉस, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा पाई/2 माइनस यह हो जाएगा x, ठीक है, अपॉन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कॉस पाई/2 माइनस एक्स अब प्लस अंडर रूट में क्या है साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या पाई/2 माइनस एक्स, यही है, और ये हमारा क्या हो गया फिर dx हो गया, ठीक है। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं पाई/6 से पाई/3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है, तो साइन एक्स यही तो लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस एक्स होता है, ये हो गया हमारा dx, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन और था, यहाँ पर हमारा 1 था, ये हमारा क्या था इक्वेशन 1, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं अब जोड़ देते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर i प्लस आई हो जाएगा, इस साइड में i प्लस आई हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा हमारा पाई/6 और ये हो जाएगा पाई/3, तो समीकरण 1 में हमारा क्या था पहले कॉस x था, ठीक है, और यहाँ पर था हमारा क्या कॉस x और यहाँ पर क्या था साइन x, यही था, और ये था हमारा dx प्लस, और समीकरण 2 की अगर हम बात करें तो समीकरण 2 में भी हमारा क्या है पाई/6 और पाई/3, यहाँ पर अब है हमारा क्या साइन x है और नीचे दोनों क्या है बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कॉस x प्लस अंडर रूट में साइन x और ये हो जाएगा हमारा क्या dx, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2i, ठीक है, 2i हो जाएगा पाई/6 और ये हो जाएगा हमारा पाई/3, ठीक है, तो इसमें अगर दोनों देखें तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस x, ठीक है, कॉस x प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या साइन x, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, क्योंकि देखिए दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एलसीएम नीचे एलसीएम जो का है दोनों का बराबर होगा तो ऊपर वाला हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स और ये हो जाएगा हमारा क्या dx, तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक, ये पूरा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2i बराबर ये हो जाएगा क्या हमारा पाई/6 और ये हो जाएगा पाई/3, यहाँ हो जाएगा 1 dx, ठीक है, और इसका अगर हम अवकलन करते हैं या समाकलन करते हैं तो क्या होता है हमारा जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर 1 का क्या होता है x, ठीक है, और इस पर क्या हो जाएगा हमारा जो लिमिट है वो लिख देंगे पाई/3, ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं अपर लिमिट लिखते हैं, तो अपर लिमिट कितना है पाई/3 माइनस पाई/6, ठीक है, यही होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पाई/, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 2i, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2i, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे i बराबर ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई/12, ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। देख लेते हैं छठवें का यानी घ का आप क्वेश्चन लेकर सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, यही हमारा छठवां है, छठवें का यानी घ नंबर क्वेश्चन है, तो इसको सिद्ध करते हैं। देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, यानी छठवें के घ को कैसे लिखा जाएगा, तो पहले हम लिख लेते हैं ए, ठीक है, ये बराबर क्या लिखेंगे कह रहा है सममित आव्यूह ना, तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, फिर इसको हम एक बार और लिखते हैं क्या ए और ए माइनस करके लिखते हैं, ठीक है, अब पूरे का बटे कितना होता है हमारा 2 होता है, ठीक है, और ये बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, ए प्लस ए डैश, ठीक है, अब प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं पहले, माना p बराबर 1/2 और ये हम लिख देते हैं ए प्लस ए डैश, यही है, तो p डैश बराबर हमारा कितना हो जाएगा p डैश हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है, ए प्लस ए, ठीक है, डैश का होल डैश, मैंने यहाँ डैश लगाया तो यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने डैश लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये अगर हम देखते हैं तो p डैश बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है, और हमारा a प्लस ए डैश, ठीक है, a प्लस ए डैश को हम क्या इस तरह से भी लिख सकते हैं a डैश प्लस ए डैश का डैश, इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा p डैश बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए a डैश और a डैश का डैश निकालते हैं तो हमारा क्या होता है ये फार्मूला होता है हमारा a ही आता है, ठीक है, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि p डैश जो है जो p डैश है और यही हमारा क्या था हमारा p था, ठीक है, यही तो हमारा p था,
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या हमको इस तरह से इसको एक बार और लिख सकते हैं क्या, कि 1/2 हमने ए पहले लिख दिया और ए डैश बाद में लिख दिया, ठीक है। तो ये पी डैश बराबर क्या हो गया, अब ये पी का मान है तो पी आ गया हमारा, यहाँ पर पी आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं अतः एक क्या है, सममित आव्यूह है, अतः पी एक सममित आव्यूह है, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो फिर अब इसको और मान लेते हैं विषम सममित के लिए, तो इसको मान लेते हैं माना, ठीक है, माना q बराबर, माना q बराबर 1/2, ठीक है, और क्या हो जाएगा a माइनस ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पर q डैश फिर लेंगे इसका, तो 1/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम अभी डैश लिए हैं तो इसका भी डैश हो जाएगा और डैश का भी डैश हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर देखिए q डैश बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इसका हम देखेंगे तो a डैश तो रहेगा, लेकिन ए डैश का फार्मूला होता है यहाँ पर, ए डैश का होल डैश क्या होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर और देखते हैं तो यहाँ पर क्यू डैश जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 1/2, और ये जगह माइनस ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस ए डैश। इसमें से हम क्या करें, माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो क्यू डैश बराबर हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश, ठीक है। और जानते हो जब माइनस बाहर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, यानी क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस क्यू के बराबर आया है, अतः ये क्या है, यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है, क्यू एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। अब 6 का ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ड नंबर अगर देखते हैं तो कर रहा है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/15। इसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है, यानी हल करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें 2 फार्मूले यूज करने वाले हैं, पहले उस फार्मूले को हम लिख देते हैं, ठीक है, कौन सा फार्मूला है, तो यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। देखिए जो फार्मूला है, एक होता है हमारा का साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स, ठीक है, और ये होता है x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यही होता है। एक फार्मूला ये यूज करेंगे और दूसरा फार्मूला हम एक यूज करेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन, ठीक है, स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन 2 फार्मूले का हम इसमें यूज करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो दिया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखें हैं तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट फार्मूले में रखूँ तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला फार्मूला ये एक्स का काम करेगा और ये वाई का, तो इस फार्मूले में अगर हम रखते हैं तो हमारा फार्मूला देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स कितना है 3/5, ठीक है, अंडर रूट में लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना है 8/17, यही तो है हमारा वाई स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर माइनस होता है, फिर साइन, ठीक है, फिर क्या होगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा 8/17, और फिर अंडर रूट में होता है हमारा 1 माइनस एक्स, एक्स कितना हमारा दिया है, तो एक्स दिया है 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, फार्मूला लगा दिए हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3/5, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस, ये तो हो जाएगा 64 और 17 का कितना होता है 289, ठीक है, और ये हो जाएगा -8/17, और ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस 9/25, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 289 माइनस 64/289, ठीक है, माइनस 8/17, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, यही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ठीक है, और 3/5, और ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 225/289 माइनस 8/17, और इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये लिखेंगे हम क्या, साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, और 225 किसका होता है 15 का होता है, तो ये हो जाएगा 15, और ये 289 17 का होता है, तो 17 बाहर आएगा 8/17, और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ठीक है, ये 45 हो जाएगा, और 17 का गुणा किस में करेंगे 5 में, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 45 माइनस 32/85, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन इनवर्स, अब देखो यहाँ पर अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 13/85, ठीक है, 13 बटे क्या हो जाएगा 85, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला मैंने बोला था अभी लगाने के लिए, कौन सा फार्मूला था, कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगर इसका फार्मूला के यानी साइन थीटा को हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स
या इसी फार्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, और कितना लिखेंगे 13/89, और इसको क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। मैंने बना दिया है इसको कि मतलब इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाला साइन इनवर्स वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स, ठीक है, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये 89 का स्क्वायर होता है 72/25 और 13 का होता है 169 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 72/25, मैंने एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, तो 72/25 हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, ठीक है, 72/25, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70/56, कितना आएगा 7056 आएगा, और ये कितना आएगा 72/25 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है, ये देखिए यानी 7056 किसका होता है 84 का होता है, और ये किसका होता है 85 का होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स यही हमको लाना था, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7वां नंबर अगर क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है कोई एक खंड कीजिए 7वें में। ठीक है, ये 8 नंबर के हैं, मतलब एक क्वेश्चन करेंगे क और ख में से कोई एक क्वेश्चन कीजिए तो आपको क्या मिलेंगे 7 8 नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो ये तो सिद्ध करने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग खुद कीजिएगा, सत्यापित करना है। मैं इसका मान निकाल के दिखा दे रहा हूँ, यानी 7वें का ख को मैं सॉल्व कर देता हूँ, कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं एक ही क्वेश्चन करूँगा दोनों में से, तो मैं 7वें के ख को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7वें का ख, ठीक है, जो दिया है क्वेश्चन वो दिया है हमारा क्या 2x, ठीक है, -3y और +5z बराबर 11। ठीक है, और दिया है 3x, ठीक है, +2y और -4z बराबर दिया है कितना -5, और दिया है क्या x + y -2z बराबर कितना दिया है, ये दिया है -3। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं। तो देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर रखते हैं, देखिए जो x का गुणांक होता है एक लाइन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या हमारा 2 3 1 -3 2 1, और ये हो जाएगा क्या 5 -4 और ये जाएगा -2। ठीक है, ऐसे एक लाइन में रखते हैं, जैसे जैसे ये है इसी तरह से लाइन में रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, उसके बाद से ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो x लेते हैं वो भी हम देख लेते हैं क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा x जो होता है, ठीक है, वो क्या होगा, देखिए जो x होगा वो हमारा होगा x y और z। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और आता है b। ठीक है, तो b का मान हमारा जो होता है, देखिए जो बराबर किधर है वो सब हमारे क्या है b का मान है, यानी -5 माइनस और -3। ठीक है, हमने सारे मान निकाल दिए। अब यहाँ से हम सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मॉड निकालेंगे। ठीक है, मॉड ए निकालेंगे। अगर ये 0 आ जाता है तब तो इसको सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं 0 नहीं आता है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए 2 हम इसको हम लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इस लाइन को और इस लाइन को काट देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -4। ठीक है, -4 +4। ठीक है, अब प्लस उसके बाद 3 लेंगे, क्योंकि माइनस पहले से लेते हैं और माइनस है तो +3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा -6। ठीक है, और +4, और उसके बाद क्या है +5, और कितना हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा -6, और ये आ जाएगा हमारा कितना 5, तो ये हो जाएगा हमारा क्या -1। ये हो गया मॉड 1 का मान, मॉड का मान। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे क्या मॉड नॉट इक्वल टू 0, अतः, ठीक है, अतः क्या लिखोगे ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स क्या है विद्यमान है, विद्यमान है। अगर ये 0 आ जाता तो बस हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ 0 तो आया नहीं, तो अब ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब निकालते हैं, पहले देखिए कैसे निकाला जाता है इसको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या A11 A12 A13 A21। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह आप लोग कीजिएगा। ठीक है, A23 फिर A31 A32 A33। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर क्या लिखते हैं प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेन है, तो यहाँ पर देखिए 1 1 को काट दो, जैसे अभी काटे थे इसी में 1 और 1 को काट देंगे तो यहाँ हमारा मिलेगा क्या -4। ठीक है, और माइनस यानी +4। ठीक है, यही तो मिलेगा। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, समझ गए। तो इसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा -4
और +4 बराबर हो गया 0। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ए 1 और 2 को काटेंगे, 1 को काटेंगे और 2 को काटेंगे, तो ये हमारा 1 होता है और ये हमारा क्या होता है 2, यानी हो जाएगा -6। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, ये कट चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखा है वही लाइन उसी को काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 है, तो 1 2 को काटेंगे तो हमारा क्या मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्योंकि मैं बता चुका आप कैसे होगा, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको। ये हो जाएगा -6 और क्या हो जाएगा +4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2। फिर इसी तरह 1 3 को काट दीजिए, तो 1 3 को काटेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा और ये कितना आएगा 1। इसी तरह अब 2 1 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या है 2 1 है ना, तो ये 6 - 5 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, इसी तरह अगर 2 2 को काटते हैं तो -4 -5 आएगा, -4 और -5 आएगा, ये हो जाएगा -9। इसी तरह 2 3 तो हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा 2 + 3, यानी ये हो जाएगा -5। ठीक है, इसी तरह अगर इसको देखते हैं 3 1 को देखें तो ये हो जाएगा 12 - 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह -8 और माइनस कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 23। और इसी तरह अगर हम देखते हैं तो 4 + 9 ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये हमारा मान निकल गया है। अब यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, जो ये सीरियल वाइज निकला 0 2, ठीक है, इस तरह से हम क्या लिखेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये ए इनवर्स भी निकल गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए को हम कहें ना कि डायरेक्ट ही लिख देंगे 0 2 1, फिर ये वाला ऐसे लिख देंगे, एडजॉइंट ए निकल गया। और फिर हमारा क्या होगा, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए बटे मॉड ए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0 2 1 माइनस ये हो गया और मॉड ए। यहाँ पर अब देखिए इसका गुणा कर देंगे तो हमारा जो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा हमारा सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम गुणा ही कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको लिखेंगे -1 और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और ये हो जाएगा हमारा कितना 13। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा क्या होता है, x बराबर होता है, ठीक है, ए इनवर्स बी ये होता है। तो हमारा x की वैल्यू हम ऊपर अभी लिखे थे सबसे पहले, ये होता है x y और ये होता है हमारा z। और ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर है -1 और हमारा क्या है 0 2 1 -1 -9 -5 और ये हो जाएगा 2 23 और ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, और b की वैल्यू हमारा होता है कितना 11। ठीक है, -5 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा x y और z। ठीक है, ये -1 ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम इन दोनों का गुणा, तो देखिए गुणा कैसे करते हैं इसमें, इस तरह से करते हैं, इस तरह से गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब इसका गुणा इसमें फिर प्लस, यानी लिखेंगे प्लस, यानी यहाँ से लिखेंगे 0 × 11। ठीक है, फिर अब इसका इस वाले का गुणा हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे और ये देखिए -1 × -5 तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 × 5 प्लस, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसी तरह यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर इसका गुणा इसी तरह से करेंगे। ठीक है, बता दिया हूँ मैं, अब गुणा करता हूँ इसमें कितना आता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा, देखिए जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पहला 0 यानी हो जाएगा हमारा 0 × 11 कितना हो जाएगा 0, फिर -1 × -5 कितना हो जाएगा +5, फिर 2 × -3 तो हो जाएगा -6। ठीक है, उसी तरह अगर हम फिर आगे क्वेश्चन करते हैं तो अब देखिए 2 × 11 तो हो जाएगा 22 प्लस। ठीक है, उसके बाद -9 × -5 45। ठीक है, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा 23 यानी कितना हो जाएगा 69। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69। उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, अगर 1 तो 1, ठीक है, और -25। ठीक है, -25 हो जाएगा और कितना हो जाएगा हमारा -39। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x y और z। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और इसको देखिए माइनस अभी था हमारा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा क्या -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x y और z। ये हो जाएगा हमारा क्या x y z कितना हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब हो गया हमारा क्या, जो समानता आप से देख सकते हैं कि x = 1 हो जाएगा, y = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और z = कितना हो जाएगा 3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखिए 8वां में फिर करा कि दो कोई खंड करना है। ठीक है, मतलब कोई 2 खंड है इसमें, यानी क और ख है, इसमें कोई एक खंड को सॉल्व करना है, यानी क को या चाहे क को कीजिए। ये भी हमारे कितने हैं 8 मार्क्स से हैं, कोई एक करेंगे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, क वाले क्वेश्चन को करते हैं। ख वाले क्वेश्चन का ये भी सिद्ध करना है, आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क वाले क्वेश्चन को कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इसमें फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला कौन सा, 0 से a है, तो यही क्या करते हैं हम घटा देते हैं। जैसे अभी इससे पहले एक क्वेश्चन किए थे हम, वहाँ पर भी क्या था π/3 था, π/6 था, तो उसमें हमने क्या किया था, जो x में क्या करते x को घटा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखिए इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक, इसको हम क्या करें इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा π - x। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या dx बटे ये हो जाएगा क्या हमारा a² और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos² π - x। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे b² और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या प्लस, और ये क्या है हमारा स्क्वायर π - x, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा i बराबर हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा π - x बटे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस cos² को हम क्या कर सकते हैं, पूरे का बटे कर सकते हैं। तो cos π - x क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा
कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो कॉस का 180 यानी कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यही तो होता है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन, इसको भी अगर पूरे कर, जैसे कि यहाँ पर ऐसे दिया है साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन का क्या होता है, साइन ही होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, डी एक्स, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आई प्लस आई इस साइड में आ जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 से पाई तो होगा, ठीक है, और एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अगर देखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स बटे, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब प्लस, और दूसरा वाला हमारा क्या था, 0 से पाई तो था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पाई माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या था, डी एक्स, ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा क्या था, साइन स्क्वायर एक्स, और ये हम, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को देखिए, नीचे दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2i, ये हो जाएगा 2i, और ये हमारा एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये और ये बराबर है, अब बीच में प्लस है, तो एलसीएम लेंगे तो सेम ही आएगा हमारा। हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे दोनों बराबर है, तो ऊपर वाला क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, यानी पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2i बराबर 0 से पाई, और यहाँ पर क्या बचा हमारा, पाई बटे, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारा क्या, डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2i बराबर, ठीक है, इस पाई को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई को अगर हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारा क्या, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, देखिए ये आधा हो जाता है जो लिमिट है, कब, जब अगर ये सम या विषम आता है, तो ये अगर सम आता है तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है ये दोनों, तो सम ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2i बराबर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, 2 आगे आ जाता है, यहाँ पर अगर ये सम आता है तो 0, और ये हो जाता है हमारा क्या, पाई बाई 2 हो जाता है, ठीक है, ये सम और विषम आता है, तो विषम आता है तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। यहाँ से हम 2 और 2 को काट देंगे, तो यहाँ पर हमारा आई बराबर आ जाएगा क्या, पाई, और ये हो जाएगा हमारा 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारा क्या, डी एक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, कॉस एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो आई बराबर हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, कॉस एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखो कॉस एक्स तो है नहीं, जब जो नहीं रहता है कॉमन लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई, और 0 से पाई बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, सेक स्क्वायर, ठीक है, एक्स, अब बटे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा क्या, टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना बी टेन एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेते हैं, ठीक है। तो बी टेन एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पर देखो जब अवकलन करेंगे तो बी, अवकलन करते हैं तो अवकलन करेंगे तो बी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, तो अवकलन करोगे तो बी ऐसे रहेगा, और टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये जगह डी एक्स बराबर ये होता है हमारा डी टी। अब इसको यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा पाई, और 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ध्यान देना, तो देखिए सेक स्क्वायर, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह हम इसको नीचे लेके चले आएंगे तो डी टी बाई बी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक लाइन और बढ़ा दे, देखिए इस बी को हम नीचे लेके चले आएंगे, बी हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर इसकी जगह हम करेंगे डी टी बाई बी, ठीक है। तो हम इसको पुट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा डी टी बाई बी, ठीक है, यहाँ 1 अपॉन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन एक्स को हमने माना है टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। बी और टी को भी माने हैं तो बी को हटा देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, यही होगा। इस बी को हम बाहर लिख देते हैं, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आई बराबर, ठीक है, पाई बटे बी, ठीक है,
और यहाँ पर देखिए अब हम लिमिट को भी चेंज करना है। अच्छा यहाँ पर हमने लिमिट चेंज नहीं किया है, पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं क्या होगा हमारा लिमिट। ठीक है, तो लिमिट अगर हम चेंज करें तो देखिए यहाँ पर 10 में इस लाइन में हम x की वैल्यू के पहले रखेंगे 0, तो 10 0 क्या होता है हमारा, 10 0 जो होगा 0 ही होता है। और अगर हम π/2 90 रखते हैं तो ये हो जाता है हमारा इन्फिनिटी। तो अब हो गया 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, a² प्लस ये हो जाएगा t² और ये हो जाएगा हमारा dt। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा i। अब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं, तो समाकलन करते हैं। तो समाकलन हम करेंगे तो देखिए पाई अब बटे b तो पहले से ही था। ठीक है, 1/a² प्लस x² का फार्मूला क्या होता है समाकलन में, तो ये होता है हमारा tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स क्या होता है, t/a, क्या होता है t/a, t/a होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। और देखो जो a हमारा एक्स्ट्रा आता है उसका अवकलन अलग से करते हैं तो हमारा a क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/a। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर हो जाएगा π/a। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं तो मान जब वैल्यू भरेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू भरते हैं तो 10। ठीक है, इनवर्स पहले इन्फिनिटी भरेंगे फिर -10 और यहाँ पर 0 भरेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, i बराबर होता है π/ab। ठीक है, और 10 इनवर्स, और ये 10 कितने अंश का मान होता है, π/2 का मान होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें -10, अच्छा यहाँ पर ये कितना होता है, तो ये होता है 10 0 का ही होता है। ठीक है, तो ये 10 0 का हो गया। तो देखिए यहाँ i बराबर हो जाएगा π/ab। ठीक है, और 10 इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है और माइनस ये होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा i बराबर हो जाएगा क्या, यानी π² हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा π² गुणा कर दोगे या तो पहले रुक जाए एक लाइन और हो जाए, तो बटे ab इंटू ये π/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे i बराबर क्या हो जाएगा π² ab। ठीक है, यही इसका हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, अच्छा यहाँ 2 भी है तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए 9, इसमें से कोई एक खंड करना है। ठीक है, और ये भी 8 मार्क्स से है, तो 9 में से 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो 2 में से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इसमें क वाला मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, ख वाला आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ पहले, तो देखिए और ख का आंसर मैं बता देता हूँ क्या आएगा। इसका आंसर आएगा जो dy/dx है। ठीक है, कितना आएगा, -yx। ठीक है, log x। ठीक है, प्लस y और x y-1। ठीक है, प्लस x ये आएगा, फिर 1 प्लस log x आएगा। ठीक है, अब बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई पर पावर x-1 प्लस एक्स वाई और log xy। ठीक है, ये आंसर आएगा ख का। अब मैं क वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखते हैं, देखिए ये दिया हमारा क्या, 10 इनवर्स y माइनस x, और यहाँ दिया हमारा क्या dy। ठीक है, dy बराबर दिया है क्या 1 प्लस y², और ये दिया हमारा क्या dx, ये दिया है। करते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम dx यानी इस वाले को, ठीक है, इसको मैं इसके नीचे ले जा रहा हूँ और इसको इसके नीचे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx/dy। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या हमारा dx यानी dx ये उधर गया तो ये हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स y माइनस एक्स, अब बटे कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस y²। अलग अलग कर देते हैं, तो इसको अलग अलग हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा dx/dy बराबर 10 इनवर्स। ठीक है, 10 इनवर्स y बटे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस y²। ठीक है, माइनस x बटे, ठीक है, 1 प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग अगर हम देखते हैं तो इसको क्या करते हैं, इस वाले को इस साइड लाते हैं। ठीक है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा dx/dy, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बटे 1 प्लस y² बराबर यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स y बटे 1 प्लस y²। ठीक है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा। अब देखिए यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः। ठीक है, यह रैखिक अवकल समीकरण, यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रैखिक अवकल समीकरण के रूप से। तो यहाँ पर देखो p की वैल्यू हमारा क्या होता है, p की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा हमको 1/1 प्लस y², और यहाँ पर q की जो वैल्यू होगी वो होगा क्या हमारा 10 इनवर्स y बटे, ठीक है, 1 प्लस y²। ये हमारा क्या हो जाएगा q की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं यानी if निकालते हैं, तो if कैसे निकलता है, e टू द पावर यहाँ p dy होता है। ठीक है, p dy होता है, e और यहाँ पर p की वैल्यू क्या होता है 1/1 प्लस y², और ये हो जाएगा dy। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा e टू द पावर, अच्छा 1/1 प्लस y का यानी क्या होता है
टेन इनवर्स क्या होता है हमारा y होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ चुका है, ठीक है, IF हमको निकल चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखते हैं तो अब लिखेंगे समीकरण का हल, ठीक है, समीकरण का हल। अब समीकरण का हल निकालते हैं। समीकरण का हल कैसे करते हैं तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो समीकरण का हल का फार्मूला क्या होता है, x, ठीक है, फिर होता है IF बराबर, ठीक है, ये होता है q, फिर होता है IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, अवकल गुणांक किसे बोलते हैं, और ये होता है dy, ठीक है। तो यहाँ पर x तो यही रहेगा, और IF की वैल्यू हमने निकाला है। IF की वैल्यू कितना निकाला है, e⁻10 इनवर्स y। अब बराबर यहाँ q की वैल्यू हमने तुलना किया था, यहाँ पर देखिए है, यह है q का वैल्यू, इसको हम पुट कर देते हैं। q की वैल्यू जो है वो है हमारा 10 इनवर्स, ठीक है, y बटे 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है, और e⁻ क्या है हमारा 10 इनवर्स, ठीक है, y, और ये हो जाएगा हमारा क्या dy, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना, ठीक है, तो 10 इनवर्स y बराबर हमने मान लिया t, ठीक है। अगर 10 इनवर्स y बराबर t मान लिया तो इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस y, ठीक है, स्क्वायर dy बराबर कितना हो जाएगा हमारा dt, ठीक है, dt हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ठीक है, e⁻10 इनवर्स y बराबर, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ उसमें पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब पुट करेंगे तो क्या हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फिर t इंटू, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर माना था कि 10 इनवर्स y की जगह पर हम क्या करेंगे t रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा t इंटू e⁻t, और ये हो जाएगा हमारा dt, ठीक है। इसको फर्स्ट और सेकंड से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा e, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स y बराबर, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। यहाँ पर लिखाएंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, dt, और उसके बाद हम फिर लिखेंगे माइनस और dy dt फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी dt, और ये हो जाएगा dt, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dt, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा x e⁻10 इनवर्स y बराबर t इंटू e⁻t, ठीक है, माइनस, ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए t का कितना हो जाता है हमारा, t का हो जाता है 1, ठीक है, और e⁻t का होता है हमारा e⁻t, और ये हो जाएगा हमारा dt, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे x e⁻10 इनवर्स y, ठीक है, बराबर t इंटू e⁻t माइनस, ठीक है, यहाँ पर हमारा बचा क्या e⁻t, और ये हो जाएगा हमारा dt। ये हो जाएगा x e⁻10 इनवर्स y बराबर t इंटू e⁻t, और e⁻t का अवकलन क्या होता है t होता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या x e⁻10, ठीक है, इनवर्स y बराबर e⁻, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो t का वैल्यू क्या था हमारा, तो t की वैल्यू था e⁻, ठीक है। तो यहाँ पर सब वैल्यू करते हैं, तो यहाँ पर देखिए t की वैल्यू जो है 10 इनवर्स क्या हमारा था, 10 इनवर्स y था, और यहाँ t की वैल्यू क्या है हमारा, तो ये t की वैल्यू है हमारा 10 इनवर्स, ठीक है, y माइनस e⁻t की वैल्यू है 10 इनवर्स y, और ये हो जाएगा हमारा प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सबको उसी साइड ले जाओ, या क्या करो पहले e⁻10 इनवर्स y से भाग दे दो, तो भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, सिर्फ ये तो कट जाएगा, ये बचेगा हमारा, तो ये बचेगा हमारा क्या 10 इनवर्स y माइनस, यहाँ पर देखिए बचेगा हमारा क्या e⁻, यहाँ पर देखिए यहाँ पर e⁻10 इनवर्स है और e⁻, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारा क्या सिर्फ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1, अब प्लस यहाँ बच जाएगा हमारा क्या e⁻10 इनवर्स y, यही बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू e⁻10 इनवर्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा e⁻y, ठीक है, और ये हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था सॉल्व, ये हमारा क्या आंसर है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके जो भी लिखना होगा लिख लीजिएगा, ठीक है, बिना स्किप किए हुए। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।